उत्तराखंड की राजधानी रांची में आए और यहाँ आकर यहाँ के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर के प्रांगण में हमने गौ माता के प्रतिष्ठा ध्वज को स्थापित किया है। बड़े उल्लास के साथ यहाँ लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और अभी सभा चल रही है, इसी बीच में आपसे बात हो रही है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ये कब तक संकल्प पूरा हो जाएगा, तो हम कहना चाहते हैं कि ये तो ईश्वर के ऊपर होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल में नहीं। तो कर्म हम कर रहे हैं, गौ माता के लिए खड़े होना हमारा काम है, वो हम पूरी तरह से खड़े दिखाई दे रहे हैं और अपना कार्य करते चले जाएंगे। जब चूल्हे के ऊपर हम कटलोई में पानी रख करके आग लगाते हैं तो तुरंत थोड़े पानी गर्म हो जाता है, लेकिन निरंतर अगर उसके नीचे हम आग जलाते रहें तो धीरे धीरे एक न एक दिन वो पानी खौलने लगता है और उसमें जो भी चीज़ रखी होती है वो पक जाती है। उसी तरह से गौ माता का जो ये आंदोलन है, इसको किसी भी दशा में हमको समाप्त नहीं करना है, निरंतर चलाए रखना है। निश्चित रूप से कोई तो समय आएगा जब वो अनाज चावल पक जाएगा। गौ माता के बारे में इस देश के असंख्य लोगों की भावना, करोड़ों करोड़ 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मी, और जो सनातन धर्म को नहीं मानते वो भी अधिसंख्य ऐसे ही लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हिंदुओं की ये भावना पूरी होनी चाहिए। तो इस देश में गाय का विरोधी कोई है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब गाय का कोई विरोधी ही नहीं है तो फिर बहुसंख्यक लोगों की भावना को क्यों आज तक 78 साल बीत गए क्यों नहीं माना जा रहा? यही आश्चर्य का विषय है। तो हम तो आज आए, पहाड़ी मंदिर में हमने ध्वजा स्थापित की है। वहाँ पर हमको बादल नाम के एक व्यक्ति मिले थे, भीड़ में ही उन्होंने हमको बताया कि ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज कभी फहराया गया था। तो हमारे मन में भी ये कामना आई कि जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा तो एक बार फिर से हम रांची आएंगे और एशिया का सबसे ऊंचा ध्वज, गौ माता का ध्वज, इसी रांची की पहाड़ी मंदिर की पहाड़ी पर लगेगा। देखिए, महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा होती है, गणेश जी का क्षेत्र माना जाता है और हमारे यहाँ कोई भी कार्य का श्री गणेश होता है, गणेश जी का नाम लेकर उनकी पूजा करके ही हम लोग शुरुआत करते हैं। तो भारत देश में 36 प्रदेश है, लेकिन गणेश जी का ही प्रदेश आगे आया तो हम लोग समझते हैं कि महाराष्ट्र में इस कार्य का श्री गणेश हो चुका है। और दूसरे अनेक प्रदेश हैं जहाँ से हमको सूचना मिल रही है कि वहाँ के नेता लोग भी इस बारे में चर्चा विचारणा करने लग गए हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बारे में प्रदेशों की सरकारें निर्णय लें, क्योंकि अब हिंदू किसी भी दशा में उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है आगे, जो लोग गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं या उसके विरुद्ध खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट अब गौ हत्यारी पार्टियों को और गौ हत्यारी प्रत्याशियों को तो नहीं मिलेगा। देखिए, कितने साल किसका टेन्योर है, कितने साल से कौन प्रधानमंत्री है, ये गिनती गिनने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि 78 साल हम गिन रहे हैं। 78 साल से इस देश में प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 78 साल के पहले से हम सब हिंदुओं की एक मुश्त मांग है। आज़ादी की लड़ाई लड़ी ही इसीलिए गई थी कि अंग्रेज जो है वो गौकशी कर रहे थे और भारत के लोग चाहते थे कि इनको भगाएं ताकि गौकशी बंद हो। तो 78 साल से हम हिंदुओं का वोट लेकर के ये सरकारें बन रही हैं। प्रधानमंत्री एक के बाद एक बनते चले जा रहे हैं और कोई भी जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो गौ के काटने वाले जो ऊचड़खाने हैं उनको सब्सिडी देने लगता है, वहाँ की मशीनों को आधुनिक बनाने लगता है और वहाँ से चंदा लेने लगता है। ये जो प्रधानमंत्रियों की परिपाटी है, अब इस परिपाटी को हिंदू स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही हम कहना चाहते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे उसके पहले के जितने भी प्रधानमंत्री है वो हो। ये आपने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है और अब हम इस अत्याचार को अस्वीकार करते हैं।
अड़चन यहाँ आ रही है कि हमारे जो देश के नेता हैं वो जानते हैं कि इस देश के बहुसंख्यक लोगों की ये भावना है कि गाय की प्रतिष्ठा हो, लेकिन गाय के चरने की भूमि है, लाखों हेक्टेयर है, उस पर नेताओं और उनके लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वो सोचते हैं कि अगर गाय को हम घोषित कर देंगे तो हमको ये भूमि छोड़नी पड़ेगी, गोचर भूमि। गाय को काट करके उसका मांस बेचने वाले जो लोग हैं, लीगल इलीगल, उनसे चंदा लेते हैं लोग, सोचते हैं कि हमारा चंदा बंद हो जाएगा। ये लोलुपता है नेताओं के अंदर, जिसके कारण इस तरह का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अन्यथा पूरे देश की भावना है कि आप देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिम्मत करके ये घोषणा कर दी, पूरे देश से स्वागत हुआ है और विरोध का एक स्वर कहीं से नहीं आया। तो ऐसी परिस्थिति में जब पूरा देश तैयार है तो ये तुच्छ स्वार्थ हमारे नेताओं का ये कार्य उनसे नहीं करने दे रहा है। और अब इस कार्य के लिए अगर अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए और देर करेंगे तो फिर वो उनको कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। हमने बताया ना कि जो तस्करी के धंधे में लिप्त लोग हैं उनसे शेयर बना लिया है इन लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने बना लिया है, नेताओं ने बना लिया है और जो भी उससे संबंधित है सबने बना लिया है, और इसीलिए इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये तुच्छ स्वार्थ छोड़िए, इससे बहुत बड़ा पाप हो रहा है, आपका परलोक बिगड़ रहा है। हमने ये कहा है, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई व्यक्ति अगर नेता बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू नहीं रहा, और अगर वो हिंदू रहा तो हिंदू धर्मशास्त्र में स्वर्ग और नरक बताए गए। जो पाप करता है उसको नरक भोगना पड़ता है, जो पुण्य करता है उसको स्वर्ग मिलता है। तो आप अगर ये गौ हत्या का पाप कुछ स्वार्थों के लिए करते रहेंगे, थोड़े दिन का मंत्री पद है, उसके बाद नरक की यातना है लंबे समय तक, उसका भी तो विचार करो। तो अगर उसका विचार करेंगे तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे छूट जाएंगी। देखिए, सवाल यह है कि जो शरणार्थी आना चाहते हैं, अभी जैसे बांग्लादेश में समस्या हो गई, वहाँ पर समस्या कुछ और थी और वहाँ के लोगों के मन में जो बात भरी है हमारे प्रति विद्वेष की, इसके कारण उन्होंने उस मौके पर भी हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू किया, हमारी बहन बेटियों को अपमानित करना शुरू किया, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करना शुरू किया। वहाँ से कुछ लोग जान बचा करके भागे, बॉर्डर पर आ गए, लेकिन भारत की सरकार उनको तो घुसने नहीं देती है। और बाकी जो आ रहे हैं उनको बड़े आराम से आ जाइए और धीरे से आप यहाँ पर सेट हो जाइए, आपका आधार कार्ड भी बन जाएगा, आपका वोटर आईडी कार्ड भी बन जाएगा। ये जो प्रकृति चली हुई है, नेता लोग अपने वोट के लिए इस तरह के लोगों को जो यहाँ पर घुसपैठ करने दे रहे हैं, इसका देश के लिए परिणाम अच्छा नहीं है। इसलिए इस तरह की घुसपैठ किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। और अगर हिंदू शरणार्थी आते हैं तो उनको शरणार्थी शिविर बनाकर, उनको भी हम ये नहीं कहेंगे कि बस्ती में सीधे आने दिया जाए, पता नहीं किस कारण से कौन कैसे आ जाए, इसलिए शिविर बना करके निगरानी में उनको आने देना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। आप सबसे अब पत्रकार वार्ता संपन्न हो चुकी, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब कुछ देर तक ही कार्यक्रम चलेगा, फिर महाराज श्री का आशीर्वचन आप सभी को सुनने को मिलेगा। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में देश में इस समय चर्चा चल रही है। संसद में उसमें संशोधन का कानून लाया गया, जेपीसी के पास ये मुद्दा चला गया, बहुत सारी बातें चल रही हैं, लोगों से राय मांगी जा रही है। जब ये वक्फ बोर्ड बनाया गया था तब देश से राय नहीं मांगी गई, अब उसको हटाने या उसको अमेंड करने के लिए राय मांगी जा रही है। ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या मामला है। लेकिन हमारा इसमें ये कहना है कि जो हमारे मुस्लिम लोग हैं, मजहब के लोग हैं, उनके पास बहुत सारी संपत्ति वक्फ इकट्ठी हो गई। वक्फ का मतलब होता है देवोत्तर। जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में हम देवता को कोई संपत्ति समर्पित कर देते हैं तो देवता की हो जाती है, देवस्व हो जाता है। उसी तरह से वहाँ पर भी जो अपने खुदा को लोग
संपत्ति समर्पित कर देते हैं वो वक्फ होती है, माने वो सार्वजनिक हो जाती है, एक तरह से किसी एक व्यक्ति की नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति में उनके पास वक्फ की बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी ज़मीन इकट्ठी हो गई है, संभाल नहीं पा रहे हैं, वो विवाद बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि एक मौका आपके पास है कि आप हमारी गायों के चरने की जो भूमि है वो दबा ली गई है, अगर आप आगे आइए और वक्फ संपत्तियों में से कुछ भूमि गायों को चरने के लिए दीजिए, तो उससे देश का जनमानस प्रसन्न होगा कि ये लोग, क्योंकि गाय तो भेद नहीं करती ना कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, वो तो आपको अमृत दूध देती ही है। तो उसके लिए जरा वक्फ कोर्ट के दरवाजे खोलिए कि हमारी ज़मीन है, आओ कहूँ चलो चर करके अच्छा दूध दो, हमको भी दो उनको भी दो। तो अगर ये कार्य मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से होता है, वक्फ बोर्ड की ओर से होता है, तो हम लोग इसका स्वागत करेंगे और उनके बारे में जो वक्फ संपत्ति के बारे में विवाद चल रहा है वो भी अपने आप समाप्त हो जाएंगे, फिर कोई नहीं प्रश्न उठाएगा। गायों के लिए खोल दें दरवाजा, यही हमारा कहना अब आप सबसे अनुरोध है कृपया मंच से फोटो लेने के बाद अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब हम कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, आइए अध्यक्ष जी, क्या नाम है? गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजीव रंजन प्रसाद जी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध है कि वो उद्बोधन देकर के आज के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्री गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय।